हुजूर जी की और बाबा जी की प्यारी, अति प्यारी सत्संगत जी, आप सभी को दिल की गहराइयों से प्यार भरा राधा स्वामी जी। संगत जी, इस पवित्र वाणी को आरंभ करने से पहले एक छोटी सी लेकिन दिल से निकली हुई विनती है। यदि आप अभी तक हमारे चैनल सतनाम धुन से नहीं जुड़े हैं तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखना न भूलिए। साथ ही अपने शहर का नाम भी अवश्य लिखें ताकि हमें ये अनुभूति हो सके कि ये सत्संग देश विदेश के कितने हृदयों तक पहुंच रहा है। संगत जी, आज का दिन अपने आप में बहुत विशेष था। दिन था सोमवार, तारीख 19 जनवरी, पंजाब, डेरा ब्यास। आज वहां ऐसा दिव्य वातावरण बना कि जैसे समय थम सा गया हो। हवा में शांति थी, आसपास मौन था और संगत के हृदय पूरी तरह ध्यान में डूबे हुए थे। जब हुजूर जी स्टेज की ओर आए तो ऐसा लगा मानो शब्द भी अपने आप शांत हो गए हों। सुबह लगभग 9:25 पर हुजूर जी मंच पर पधारे। उस समय शब्द की मधुर धूम चल रही थी और ठीक 9:30 पर सत्संग का आरंभ हुआ। संगत जी, आज का सत्संग केवल सुनने के लिए नहीं था, आज का सत्संग महसूस करने के लिए था। पुराने समय से डेरा ब्यास से जुड़ी हुई संगत आपस में धीरे धीरे एक ही बात कह रही थी। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं महापुरुषों की वाणी स्टेज से बह रही हो। हर शब्द में गंभीरता थी, हर वाक्य में अर्थ की गहराई। किसी का ध्यान इधर उधर नहीं गया। आज हुजूर जी ने पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज की वाणी को आधार बनाकर सत्संग फरमाया। वाणी थी, किन विधि मिले गुसाई मेरे राम राय। अर्थात, हे प्रभु, हे मेरे मालिक, तुझसे मिलने का सही और सच्चा मार्ग आखिर है कौन सा। संगत जी, इसी एक प्रश्न में पूरा आध्यात्म समाया हुआ है। इसी एक पुकार में मानव जीवन का पूरा उद्देश्य छुपा है। हुजूर जी ने बहुत शांत स्वर में समझाया। ये वाणी श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने उचारी थी। अब प्रश्न उठता है, गुरु अर्जुन देव जी कौन थे? वे केवल सिखों के पांचवें गुरु ही नहीं थे, वे त्याग, सहनशीलता और सच्चे प्रेम की जीवित मूर्ति थे। वे चौथे पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज के सुपुत्र थे, लेकिन उन्होंने अपने पिता को केवल पिता नहीं माना, उन्होंने उन्हें अपना गुरु माना। उनके लिए रक्त का रिश्ता नहीं, गुरु से जुड़ा रिश्ता सबसे ऊपर था। हुजूर जी ने बहुत सुंदर भाव से कहा, जहां संसार अपनेपन की बात करता है, वहां संत समर्पण की बात करते हैं। जहां दुनिया अधिकार मांगती है, वहां गुरु के सिख सेवा को अपना सौभाग्य मानते हैं। चौथे पातशाही ने हरमंदिर साहिब की नींव रखी और पांचवें पातशाही गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने उसे पूर्णता दी। वो समय अत्यंत कठिन था। चारों ओर अत्याचार था, अस्थिरता थी, डर का वातावरण था। लोग ऐसी जगह की तलाश में थे जहां वे निडर होकर बैठ सकें, जहां वे मालिक की याद में शांति से नाम सिमरन कर सकें, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां सभी बराबर हों। इसी आवश्यकता को समझकर गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया। ऐसा स्थान जहां चारों दिशाओं से प्रवेश द्वार बनाए गए। ये संकेत था, मालिक का दरबार किसी एक धर्म के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए खुला है। आज भी हरमंदिर साहिब प्रेम, समानता और करुणा का जीवित प्रतीक है। फिर हुजूर जी ने संतों की असली पहचान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, संत कभी भेदभाव नहीं करते। संत की पहचान उसकी वेशभूषा से नहीं होती, उसकी पहचान उसके हृदय की विशालता से होती है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने अपने समय के महात्माओं, भक्तों और संतों की वाणी को आदर सहित संजोया। उन्होंने ये नहीं देखा कि वाणी किस धर्म से आई है, उन्होंने केवल ये देखा, क्या उसमें सत्य है, क्या उसमें प्रेम है, क्या उसमें मानवता की सुगंध है। जहां उन्हें सत्य की खुशबू मिली, वहां उन्होंने उसे श्रद्धा से श्री गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया। 15 से अधिक भक्तों की वाणी, 30 से अधिक संतों के उपदेश, सबको एकत्र कर उन्होंने ये संदेश दिया, सत्य किसी सीमा में बंधा नहीं होता, प्रेम किसी जाति को नहीं देखता और करुणा किसी धर्म की मोहताज नहीं होती। हुजूर जी ने गंभीर स्वर में कहा, गुरु अर्जुन देव जी महाराज
कभी अपने सिद्धांतों से नहीं डिगे। उनके सामने कठिन से कठिन परीक्षाएं आईं। उनसे कहा गया, यदि तुम अपना मार्ग बदल लो तो तुम्हारा जीवन बच सकता है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, सत्य से समझौता जीवन नहीं होता। उन्होंने न डर को चुना, न समझौते को। उन्होंने आस्था को चुना। उन्होंने मालिक के नाम को चुना और उसी सत्य के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। हुजूर उस क्षण भावुक हो उठे। उन्होंने संगत से पूछा, क्या हम अपने जीवन में ऐसी दृढ़ता ला सकते हैं? क्या हमारा प्रेम इतना निस्वार्थ हो सकता है? क्या हम भी परिवार, समाज और संसार से ऊपर मालिक के रिश्ते को रख सकते हैं? यही तो असली प्रेम है, जहां मैं धीरे धीरे मिटने लगे और अंत में केवल प्रभु ही शेष रह जाए। इसके बाद हुजूर जी ने वाणी के मूल प्रश्न की ओर संगत का ध्यान दिलाया, किन विधि मिले गोसाई? हे प्रभु, तुझसे मिलने का सही मार्ग कौन सा है? हुजूर जी ने समझाया, पूरी सृष्टि नश्वर है, सब कुछ बदलने वाला है। आज जो है कल नहीं रहेगा। सच्चा, स्थायी और अटल केवल वही एक दाता है, वही मालिक है। अब प्रश्न उठता है, उस तक पहुंचने की विधि क्या है? हुजूर जी फरमाते हैं, ऐसे संत की खोज करो जो तुम्हें भ्रम में न उलझाए, जो डर न पैदा करे, जो तुम्हें सीधा रास्ता दिखाए मालिक तक पहुंचने का। क्योंकि माया ने पूरे संसार को गहरी नींद में सुला दिया है। वाणी में कहा गया है, माया मोह सब जग सोया। हम सब सोए हुए हैं, मीठी नींद में, इच्छाओं की, लालच की और अहंकार की नींद में। और यही नींद सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें आंखें खुली होती हैं पर चेतना सोई रहती है। यही नींद आत्मा को उसके असली घर से दूर रखती है। हुजूर जी ने कहा, आध्यात्म की पहली सीढ़ी जागना है। जब तक जागरण नहीं होता तब तक यात्रा शुरू ही नहीं होती। फिर हुजूर जी ने बहुत गहरे भाव से कहा, सोया हुआ कौन है? वही इंसान जो दिन रात सुख और दुख के झूले में झूलता रहता है। कभी हंसी, कभी आंसू, कभी गर्व, कभी निराशा। और इसी उतार चढ़ाव में वो अपने भीतर बसे मालिक को भूल जाता है। मनुष्य इतना उलझ चुका है कि अब उसे अपने ही हालात का सही बोध नहीं रहा। हम एक भ्रमित जीवन जी रहे हैं, इतना गहरा भ्रम कि सच्चाई पहचानने की शक्ति धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। हुजूर जी ने उदाहरण दिया, जैसे रेगिस्तान में दूर से पानी दिखाई देता है। व्यक्ति दौड़ता है उम्मीद में, लेकिन पास जाकर पता चलता है वो तो मृग तृष्णा थी, बस आंखों का धोखा। ठीक इसी प्रकार माया भी हमें झूठा पानी दिखाती है। जो चीजें हमें बहुत ठोस लगती हैं, बहुत स्थायी लगती हैं, वास्तव में वे क्षणिक हैं, आज हैं, कल नहीं। जब चेतना का स्तर धीरे धीरे ऊंचा होने लगता है, जब भीतर समझ आने लगती है, तब साफ दिखाई देता है संसार का हर सुख कुछ समय का मेहमान है। और यहीं से मनुष्य के भीतर एक नई यात्रा आरंभ होती है। यहीं से आगे की राह खुलनी शुरू होती है, जहां से अगली अनुभूतियां मन को झकझोरने लगती हैं। और वहीं से सत्संग की अगली गहराई स्वतः आगे बढ़ती चली जाती है। और यहीं से हुजूर जी की वाणी और भी गहराई में उतरने लगी। उन्होंने संगत की ओर देखते हुए बहुत शांत स्वर में कहा, जब इंसान ये समझने लगता है कि संसार का हर सुख कुछ समय का मेहमान है, तभी उसके भीतर एक प्रश्न जन्म लेता है, अगर ये सब अस्थाई है तो फिर सच्चा सहारा क्या है? यही वो मोड़ है जहां से आत्मा बाहर की दुनिया से हटकर भीतर की ओर देखना शुरू करती है। हुजूर जी ने फरमाया, मालिक तक पहुंचने के मार्ग में कई भ्रम ऐसे खड़े हैं जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देते। हम सोचते हैं कि हम चल रहे हैं, पर वास्तव में हम उन्हीं चक्करों में घूमते रहते हैं। सबसे पहला बड़ा भ्रम है धन और संपत्ति का मोह। इंसान ये मान बैठता है कि जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा वैसे वैसे सुख भी बढ़ेगा, पर सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। धन बढ़ता है तो चिंताएं भी बढ़ जाती हैं, डर बढ़ जाता है, असुरक्षा बढ़ जाती है, रातों की नींद धीरे धीरे कम होने लगती है। वाणी में कहा गया है, बड़े बड़े जो दिखे लोग तिनको व्यापे चिंता रोग। अर्थात जिनके पास बहुत कुछ होता है अक्सर वही सबसे अधिक बेचैन होते हैं, क्योंकि जिसके पास कुछ खोने को नहीं होता
वो निश्चिंत होता है, और जिसके पास बहुत कुछ होता है वो हर पल डरता रहता है कि कहीं ये छिन न जाए। हुजूर जी ने समझाया, धन अपने आप में बुरा नहीं है, पर धन से बंध जाना आत्मा को जकड़ देता है। जब धन जीवन का लक्ष्य बन जाए तब वो साधन नहीं, बंधन बन जाता है। और यही माया का पहला जाल है। इसी दौड़ में इंसान कई बार गलत रास्तों पर भी उतर जाता है। छल, कपट, अन्याय। पर वाणी पहले ही चेतावनी देती है, पाप बाजू होवे न मोया, संगी न जाए। जो गलत से कमाया गया है वो अंतिम समय साथ नहीं चलता। इतिहास इसका साक्षी है। राजा आए, राज्य बने, साम्राज्य खड़े हुए, और समय ने सबको मिट्टी में मिला दिया। आज जिनके नाम अखबारों की सुर्खियों में होते हैं, कुछ वर्षों बाद कोई उन्हें पहचानता भी नहीं। ये संसार स्थायित्व का नहीं, परिवर्तन का रंगमंच है। इसके बाद हुजूर जी ने दूसरे बड़े भ्रम की ओर ध्यान दिलाया, रूप, पहचान, प्रसिद्धि। उन्होंने कहा, आज का मनुष्य अपने चेहरे से जी रहा है, अपने नाम से, अपनी छवि से, अपनी लोकप्रियता से। सोशल मीडिया ने इस भ्रम को और गहरा कर दिया है। हर कोई दिखाना चाहता है कि वो कितना खुश है, कितना सफल है, कितना परिपूर्ण है। तस्वीरें सजाई जाती हैं, वीडियो बनाए जाते हैं, फिल्टर लगाए जाते हैं, ताकि दुनिया ये माने कि जीवन बहुत सुंदर है। पर भीतर भीतर अक्सर खामोशी होती है, अकेलापन होता है। हुजूर जी हल्के से मुस्कुराए और बोले, मनुष्य धीरे धीरे अपनी बनाई हुई छवि का कैदी बन जाता है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं लोग उसकी असल सच्चाई न देख लें। और जब पहचान चेहरे से जुड़ जाती है तो आत्मा अपने स्रोत से दूर होने लगती है। सुंदरता भी माया है, प्रसिद्धि भी माया है। ये दोनों आत्मा को बांधने की शक्ति रखते हैं। जब तक इंसान इनसे ऊपर नहीं उठता तब तक मालिक का सच्चा अनुभव संभव नहीं। असली शांति बाहर की चमक में नहीं, भीतर के नाम में छुपी है। फिर हुजूर जी ने एक और गहरे भ्रम की ओर इशारा किया, दिखावे का भ्रम। उन्होंने कहा, आज का दिखावा हमारी आदत नहीं, हमारी पहचान बन चुका है। हम जैसे हैं वैसे रहने से ज्यादा वैसा दिखने में लगे हैं जैसा हम दिखाना चाहते हैं। घर में कोई वस्तु आए तो पहले तस्वीर जाती है, बाद में उपयोग। कई बार कर्ज की किश्तें बाकी होती हैं, पर तस्वीरों में समृद्धि पूरी दिखाई जाती है। शादियां अब संस्कार नहीं रहीं, प्रदर्शन बन गई हैं। लाखों खर्च होते हैं सिर्फ इसलिए कि आयोजन भव्य दिखे। पर दुर्भाग्य ये है कि कुछ ही समय बाद वही रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। दिखावे ने सच्चाई को दबा दिया है। जीवन का केंद्र अब मूल्य नहीं, प्रदर्शन बन गया है। इसके बाद हुजूर जी ने अहंकार और पद की माया की बात कही। उन्होंने कहा, कुर्सी, पद, ओहदा, ये सब अस्थाई हैं, पर इंसान इन्हें स्थायी मान बैठता है। जो अधिकार सेवा के लिए मिला होता है उसी पर वो गर्व करने लगता है, और जब सेवा हट जाती है और अहंकार बैठ जाता है तब पतन शुरू हो जाता है। ये संसार न्याय का घर है। यहाँ जो बोया जाता है वही काटना पड़ता है। फिर हुजूर जी ने इतिहास से उदाहरण दिया, सिकंदर, जिसने आधी दुनिया जीत ली, पर जब वो एक संत के सामने खड़ा हुआ तो संत ने केवल इतना पूछा, इतना जीतने के बाद अब क्या करोगे? और जब सिकंदर ने कहा कि अब विश्राम करूंगा तो संत मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, जिस शांति के लिए तुमने युद्ध किए वो शांति मैं यहां बिना किसी को हानि पहुंचाए पहले से जी रहा हूं। हुजूर जी ने कहा, जिसने भीतर जीत लिया उसके लिए बाहर जीतने को कुछ बचता ही नहीं, और जिसने भीतर नहीं जीता वो पूरी दुनिया जीत कर भी खाली ही रहता है। फिर उन्होंने मृत्यु के सबसे बड़े भ्रम की बात कही। हम सोचते हैं अभी बहुत समय है, पर सच्चाई ये है कि मृत्यु कभी समय पूछकर नहीं आती। हर दिन हजारों लोग इस संसार से विदा हो जाते हैं। अखबार खोलो, कहीं ना कहीं किसी के जाने की सूचना मिल जाएगी। पहले किसी की मृत्यु हमें हिला देती थी, आज अर्थी देखकर भी हम नहीं जागते। ये हृदय की कठोरता का संकेत है, ये आत्मिक पतन का लक्षण है। हुजूर जी ने कहा,
महाराज जी समझाया करते थे कि इंसान को ये भी नहीं पता कि पहला निवाला मुंह में जाने से पहले या घर से बाहर कदम रखने से पहले मृत्यु आ जाए। इसलिए ये समय बहुत अनमोल है, इसे व्यर्थ घर्मों में गंवाना सबसे बड़ा नुकसान है। फिर हुजूर जी ने मैं के भ्रम की बात कही। उन्होंने कहा, आज का मनुष्य ये मान बैठा है कि सब कुछ वही कर रहा है, पर यह सोच सबसे बड़ा अज्ञान है। हमने न अपना जन्म चुना, न अपना परिवार, न देश, न परिस्थितियां, सब कुछ उसकी रजा से हुआ। हमारे हाथ में केवल एक चीज है, हमारा दृष्टिकोण। हम कैसे सोचते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, यही हमारा वास्तविक कर्म है। जब इंसान मैं से निकलकर उसकी रजा में जीना सीख लेता है, तब जीवन हल्का हो जाता है। अंत में हुजूर जी ने बुद्ध की कथा सुनाई, राजमहल, वैभव, सुख, पर जब उन्होंने बुढ़ापा, रोग और मृत्यु देखी तो भीतर जागरण हो गया। उन्होंने समझ लिया ये संसार स्थायी नहीं, और यही जागरण उन्हें बुद्ध बना गया। हुजूर जी ने कहा, जब तक मैं का पर्दा है तब तक अलख दिखाई नहीं देता। संत किसी का धर्म बदलने नहीं आते, वे केवल हमें सच्चा इंसान बनाना चाहते हैं। वे याद दिलाने आते हैं, मालिक एक है, प्रेम एक है, स्रोत एक है, रास्ते भले अलग दिखें, मंजिल एक ही है। और अंत में हुजूर जी ने कहा, जब चेतना 9 द्वारों से हटकर भीतर मुड़ती है, तभी असली घर मिलता है। वहीं अनहद शब्द गूंजता है, वहीं आत्मा अपने मालिक से मिलन का रस चखती है। यही जीवन का उद्देश्य है, यही सत्संग का सार है, और यही सच्चा जागरण है। राधा स्वामी। संगत जी, यदि आज का ये सत्संग आपके मन को थोड़ा भी छू पाया हो, यदि इन शब्दों में आपको अपने जीवन की कोई झलक दिखाई दी हो, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। इस सत्संग को अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि ये अमूल्य विचार अधिक से अधिक आत्माओं तक पहुंच सकें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सतनाम धुन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाला हर सत्संग सीधे आप तक पहुंच सके। कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें और अपने शहर का नाम भी जरूर बताएं। आप सभी पर मालिक की असीम कृपा बनी रहे। राधा स्वामी जी।